को स्तर दिखेंगे। 300 अंकों की जबरदस्त तेजी बाजार में है और मिड कैप स्मॉल कैप में भी रौनक। दिग्गजों के मुकाबले मिड कैप स्मॉल कैप थोड़े ज्यादा चल रहे हैं। इंडेक्स करीब 2-2% ऊपर कारोबार कर रहे हैं। सवाल यह है कि बाजार की इस तेजी पर क्या नई सवारी करने का समय है या फिर आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, थोड़ी सी ठंड में फिर आपको बाजार में मौके खोजने चाहिए। इसके जवाब अपने एक्सपर्ट से लेंगे। मिड कैप में आपके लिए मौके कहां पर बन रहे हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहां पर है और आपको करना क्या है समग्रता के साथ आपको हम बताएंगे। तो ट्रेड होंगे, निफ्टी पर रणनीति होगी, बड़ी खबरें होगी, आधे घंटे में बहुत कुछ होगा, आप कहीं जाएगा नहीं। लेकिन सबसे पहले 3 तस्वीरें लेकर आएंगे जिसके जरिए आपको यह पता लग जाएगा कि मिड कैप में आखिरकार हो क्या रहा है। तो आज आप देखेंगे तो आईटी शेयरों में भी बढ़िया मोमेंटम आज के सत्र में आपको दिखेगा। कोफोर जो 4% ऊपर है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड म्यूचुअल फंड ने 6605 रुपए के पर करीब 3.5 लाख शेयर खरीदे हैं। इसके चलते तेजी हो रही है। बाकी आईटी का मूड बढ़िया है। कोफोर भी उसमें चल रहा है। देनी इंटरनेशनल ये शेयर 5% ऊपर है। 24 अप्रैल को फंड पर बोर्ड बैठक है, इसके चलते इसमें तेजी हो रही है। और तीसरी तस्वीर में आपको दिखेगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 5% की अच्छी बढ़त है। खबर यह है कि सरकार क्यूआईपी यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए हिस्सेदारी बेच सकती है। तो 3 के 3 ये 3 तेजी के इक्के आपके स्क्रीन पर। लेकिन चलिए इन शेयरों पर चर्चा करने से पहले जरा ये समझ लेते हैं कि बाजार में अगर आपने टीवी स्क्रीन अपनी ऑन की है और अगले 3 घंटे की आपको रणनीति अगर करनी है तो क्या करना चाहिए। हमारे साथ आज आपको गाइड करने के लिए जुड़ गए हैं शेयर खान के कुणाल शाह। कुणाल जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टी स्वदेश पर। चलिए शो की शुरुआत कर लेते हैं। इंडेक्स का व्यू एक बार आपसे समझ लेते हैं निफ्टी के 3 घंटे के ट्रेड के जरिए। कुणाल जी बेहतरीन तेजी, कोई ब्रेक नहीं, कोई रिट्रेसमेंट नहीं, कोई प्रॉफिट टेकिंग नहीं और 5 सत्र की कहानी यही है। पिछला हफ्ता थोड़ा छोटा जरूर था लेकिन बहुत बड़े बड़े हमने देखे हैं और आज का कंटिन्यूएशन। आप जरा ये बताइए निफ्टी अब 24,000 के ऊपर तो पहुंचा है, टिकने की अच्छी कोशिश भी है, 24,150 के ऊपर है। क्या अगले 3 घंटे के लिए यहां से भी तेजी का ट्रेड बन रहा है आपके हिसाब से? ले क्या होंगे सर आपके? गुड आफ्टरनून। फर्स्टली गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को। डेफिनेटली जिस हिसाब से आपने देखा है कि पिछले 5 से 6 सेशन में हमने कंटिन्यूस तेजी देखी है। हम कह सकते हैं इंडियन मार्केट्स के लिए ये हार के बाद जीत है। सो उसका मजा अलग ही रहता है जहाँ पे बैंक निफ्टी ने पूरा लीड किया है ये रैली को। आज के ट्रेडिंग सेशन में हम देखेंगे कि निफ्टी ने अपना 200 डीएमए ब्रेकआउट दिया है और उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है और ब्रॉडर मार्केट्स का भी पार्टिसिपेशन काफी स्ट्रांग रहा है। सो ओवरऑल स्ट्रेंथ अभी भी विजिबल ही है। जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है यहाँ पे हमें लगता है कि हाई लेवल्स पे 55,500 600 के आसपास एक प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो वापस प्ले आउट होना चाहिए क्योंकि रैली काफी शार्प रही बैंक निफ्टी में। सो बैंक में करंट लेवल से कोई लॉन्ग नहीं इनिशिएट करने को कहूँगा। लोअर लेवल से अगर आप हो तो जो भी आपको 200-300 पॉइंट और भी अपमूव आता है वो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी एग्जिट करने के लिए। सो बैंक निफ्टी के लिए प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो बन जाएगा आज के ट्रेडिंग सेशन में या कल के ट्रेडिंग सेशन में। जहाँ तक निफ्टी की बात है यहाँ पे अभी स्ट्रेंथ विजिबल है। निफ्टी आज के ट्रेडिंग सेशन में अपना 200 डीएमए को ब्रेक दिया है जो एक ट्रेंड रिवर्सल का काम करेगा। यहाँ पे हमने देखा है कि जो सबसे वीक सेक्टर रहे थे कि आईटी है, ऑटो है, फार्मा है, यहाँ पे एक अच्छी खासी रिकवरी आना स्टार्ट हो चुकी है। सो हेल्प करेगा निफ्टी को सस्टेन करने के लिए। सो निफ्टी का अभी जो सपोर्ट बन गया है डाउन पे वो है 23,800। जब तक ये लेवल नहीं टूटता है तब तक व्यू बुलिश रहेगा। हाई लेवल्स पे इमीडिएट रेजिस्टेंस जो मार्केट को है वो है 24,250 300 का जोन और उसके ऊपर निकल जाता है सो लेवल सीधा आता है 24,800 का। सो निफ्टी पे अभी भी बाय की सलाह रहेगी। डिप्स मिले तो यूटिलाइज करे निफ्टी को भी बाय करने के लिए। 23,800 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निफ्टी के लिए। सो निफ्टी डिप्स के लिए वेट करिए। अगर आप ऑलरेडी लोअर लेवल से होल्ड कर रहे हैं तो कंटिन्यू करें होल्ड करना। 24,300 पे आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के काम करिए 24,000 का और 24,800 के टारगेट्स के लिए वेट करिए। अगर फ्रेश एंट्री लेनी है तो इंटर डिप्स को यूटिलाइज करें बाय करने के लिए। 23,800 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अपसाइड पे मुझे लगता है 24,300 इमीडिएट टारगेट्स आएंगे आज के ट्रेडिंग सेशन में और उसके ऊपर अगर हम सस्टेन करते हैं या क्लोज करते हैं तो नेक्स्ट टारगेट सीधा आता है 24,800 का।
कि 24,800 के टारगेट होंगे निफ्टी के लिए और पिछले 5 सत्र में आज को अगर मिला लें तो करीब करीब 1800 पॉइंट की रैली निफ्टी में देख चुके हैं। और जैसे कि कुणाल जी कह रहे हैं कि अगर आप तेजी में हैं पहले से तो 24,800 के लिए होल्ड करें, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आप 24,300 के आसपास कर सकते हैं। देखिए 24,400 के आसपास एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, अगर उसको पार किया तब उससे तेजी शुरू हो जाएगी। इसके लिए आपको सलाह दी जा रही है खरीद अगर आपको करनी है तो डेप्स का वेट करना है, थोड़े करेक्शन का वेट करना है। दिक्कत की बात है कि बाजार करेक्शन देखा आ रहा है इंट्राडे में, इस बेस पर भी बहुत मुश्किल 30-40 अंकों की टिप आ रही, वो बाय की जा रही हैं, तो ये थोड़ी दुविधा वाली स्थिति है नए ट्रेडर्स के लिए। लेकिन ये अगर आप ट्रेड किया हुआ है, बाजार में शॉर्ट कवरिंग का भी जोर हम देख रहे हैं, फंडामेंटल्स भी अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, टैरिफ की चिंताएं खत्म तो नहीं हुई लेकिन कम जरूर हुई है, उसके चलते बाजार को पंख लग गए हैं। और ये निफ्टी बैंक ने गजब का सपोर्ट किया है निफ्टी को। बैंकिंग शेयर कहते हैं कि 5वें गियर में पूरी तेजी के साथ दौड़ रहे हैं। यह आपके लिए इंडेक्स की रणनीति होगी। अब स्टॉक्स पर आ जाते हैं कुणाल जी। इंडेक्स मान लीजिए छोड़ देते हैं, पकड़ में आना बड़ा मुश्किल है, इंट्राडे में डिप्स मिलनी बड़ी मुश्किल है। आपके स्टॉक्स में आपके हिसाब से अभी मौके कहां दिख रहे हैं? आई थिंक जैसे हमने डिस्कस किया कि अभी हमें वो सेक्टर ढूंढने हैं जो अब तक रैली दिखाना स्टार्ट नहीं किया है या जस्ट स्टार्ट हुआ है रैली करना। सो यहाँ पे मेरा फोकस रहेगा ऑटो स्पेस में से। आई थिंक ऑटो पहला सेक्टर था जब मार्केट का करेक्शन स्टार्ट हुआ था। सबसे वीक पहले ऑटो हुए थे और ऑटो में एक बहुत शार्प करेक्शन इंडेक्स में देखा है। 27,000 वाला 27,500 वाला इंडेक्स 19,500 हो गया था। सो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक के संकेत दिखाई दे रहे हैं। सो ऑटो पे बुलिश व्यू है नेक्स्ट कपल ऑफ ट्रेडिंग सेशंस के लिए। ऑटो पे फोकस करिए। यहाँ पे मेरा स्टॉक रहेगा हीरो मोटोकॉर्प। स्टॉक ने आज के ट्रेडिंग सेशन में एक ब्रेकआउट दिया है 3,800 के ऊपर एंड मुझे लगता है ये मोमेंटम आगे भी कंटिन्यू रहेगा। सो यहाँ पे बाई की सलाह रहेगी। 3,700 का स्टॉप लॉस रखना है डाउन साइड पे और हाई लेवल्स पे मैं 4,000 और 4,100 के टारगेट देख रहा हूँ हीरो मोटो में। जो सेकंड कॉल है जो बाई साइड पे है वो रहेगा डिफेंस के स्पेस में से और स्टॉक का नाम है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। स्टॉक ने कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया है। अगेन ये भी स्टॉक ने आज अपने 200 DMA को सरपास किया है। सो यहाँ पे भी मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए। जो डाउन साइड पे सपोर्ट बना है स्टॉक को वो है 4,100 और हाई लेवल्स पे मैं जो टारगेट देख रहा हूँ 4,500 से लेके 4,600। 4,600 के टारगेट एच के लिए 4200 रुपए का स्टॉप लॉस, 4500-4600 की 2 टारगेट। और HAL के अलावा जो पहला शेयर था हीरो मोटो, मतलब ऑटो वाले शेयर थोड़े से रडार कमा रहे थे, लेकिन हीरो मोटो में जो टारगेट का वो होगा 4,000 का, 4,100 का और स्टॉप लॉस आपको लगा है 3,700 रुपए। तो दोनों एच लेटर वाले शेयर आपके लिए ट्रेड के लिहाज से कुणाल जी की तरफ से। कुछ और शेयरों पर जरा व्यू लेते हैं, लेकिन उसके पहले काम करते हैं। आज मिड कैप में बड़ा एक्शन बहुत जगह है, सबसे ज्यादा कहां पर तेजी हो रही है जरा इसकी लिस्ट एक बार निकाल के लेके आते हैं, आपको भी मदद हो जाएगी शेयर को आइडेंटिफाई करने में। आज आप देखिए टाटा एलेक्सी नंबर्स भी खास नहीं थे, शेयर लेकिन चला है, वायदा का टॉप गेनर है। निप्पॉन लाइफ इंडिया AMC इस शेयर में तेजी हम देख रहे हैं अच्छी खासी। वोडाफोन आइडिया छोटे टिकट साइज का शेयर है, ट्रेडिंग मूव्स के लिए जाना जाता है, बहुत रिलाई आपको नहीं करना चाहिए इस पर, अच्छा कितना चलेगा, लेकिन 5.5% के ऊपर है, 7.25 रुपए का शेयर है। BSE लिमिटेड आज इसने इंट्राडे में 6300 रुपए का लेवल क्रॉस किया है, रिकॉर्ड हाइस पर ये शेयर कारोबार कर रहा है। इसके अलावा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, HDFC AMC, IDFC फर्स्ट, फिनटेक, ये कुछ शेयर है जहां बढ़िया मूव समय तेजी के साइड में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन मजबूती के बाजार में कुछ शेयर्स ऐसे हैं कि जहां पर प्रेशर है और उन शेयरों में आप देखिए आधार हाउसिंग थोड़ा नरमी दिखाएगा, रामकृष्ण फोर्ज, मैरिको और मैक्स हेल्थ के शेयर में आज थोड़ी बहुत गिरावट पर कारोबार होता हुआ आपको दिखेगा। लेकिन निश्चित तौर पर जिस रफ्तार में BSE लिमिटेड और टाटा एलेक्सी है, दोनों पर व्यू जानना चाहेंगे। कुणाल जी, BSE लिमिटेड 6,000 से शेयर गिरा और सीधे कहां पहुंचा 3800 तक, और वहां से एक पॉजिटिव खबर, बाद में खैर बोनस वाली खबर भी आ गई और उसके बाद शेयर ने ना सिर्फ अपने लेवल को रीगेन किया बल्कि रिकॉर्ड हाइस पर पहुंच गया। इसके लिए जाना भी जाता है कि चलता है तो बहुत तेज रफ्तार में चलता है। BSE पर जरा व्यू दीजिए और यह भी बताइए कि टाटा एलेक्सी की इस तेजी को लेकर कितना भरोसा है, ये टिक पाएगी तेजी? आई थिंक पहले BSE की बात करेंगे। आई थिंक जितना मार्केट में वोलेटिलिटी नहीं रहा है उतना BSE में वोलेटिलिटी रहा है। सो क्लियर कट हमने बहुत बड़ा करेक्शन देखा है, वापस बहुत बड़ी रिकवरी देखी है।
तो स्ट्रेंथ विजिबल है, स्टॉक ने अपना जो रेजिस्टेंस है ऑल टाइम हाई का वो भी सरपास कर दिया है। तो यहाँ से मोमेंटम और भी कंटिन्यू रहेगा। जो नेक्स्ट लेवल में देख रहा हूँ वो है 6430 6600 के। सो यहाँ तेजी और भी बरकरार रहेगी, तो आप लॉन्ग है तो कंटिन्यू करें पोजीशन होल्ड करना। जहाँ तक टाटा एल्क्सी की बात है, जैसे कि हमने कहा आज के सेशन में आईटी में भी हमने रिकवरी देखी है। टाटा एल्क्सी भी एक ऐसा स्टॉक रहा है जहाँ पे करेक्शन ऑलरेडी काफ़ी हो चुका था। सो मार्केट ने काफ़ी कुछ चीज़ें डिस्काउंट कर दी थी एंड यहाँ से जो आज रिकवरी दिखाई है, आई थिंक एक पॉजिटिव साइन है टाटा एल्क्सी के लिए। जो एक रेजिस्टेंस था 5000 के आसपास का, वो आज स्टॉक सरपास कर दिया है वॉल्यूम्स के साथ एंड कल एक फॉलोअप मूव की ज़रूरत है, जो चार्ट देख के लग रहा है कि आ जाएगा। तो यहाँ पे लग रहा है टाटा एल्क्सी में जो नेक्स्ट टारगेट्स मैं देख रहा हूँ 5700 के हाई लेवल्स पे। सो बाय की सलाह रहेगी, इंट्राडे डिप्स को यूटिलाइज करें बाय करने के लिए। 5700 तक की जगह है टाटा एल्क्सी में अपसाइड की। ठीक है, 5700 की जगह है, गुंजाइश है टाटा एल्क्सी में। देखिए अंडर परफॉर्म किया है शेयर टाटा एल्क्सी ने। आज आपको भले इसमें कैश में 8% ऊपर दिखेगा, वायदा में करीब 10% ऊपर दिखेगा, अदरवाइज अंडर परफॉर्मर स्टॉक रहा है। और जो नतीजा है वो भी अनुमान से कमजोर है। मॉर्गन स्टैनली ने इसका टारगेट भी स्लैश किया है। एक अच्छी चीज हुई है कि 75 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। और थोड़ा आईटी को लेकर ना कह सकते हैं कि सेक्टर को लेकर उत्साह है, और उसके चलते टाटा एल्क्सी भी आज दौड़ लगाते हुए आपको दिखेगा 8% ऊपर है। 5700 के लिए आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं। और बीएससी के लिए जो टारगेट होगा 6430 और 6600 रुपए के, 3-2 और पर हमने राय ले ली है। तेजी निफ्टी बैंक की बात करें तो करीब करीब 1111 पर शुभ शुभ ये आंकड़े स्क्रीन पर दिखे और 55,400 के ऊपर जाकर अपनी फौलादी तेजी को बरकरार रखने की पुरजोर कोशिश कर रहा है निफ्टी बैंक। बड़े शेयरों को अच्छे से सपोर्ट है आज आप देखेंगे तो एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, आईसीसी, एचडीएफसी खैर चले बहुत हैं, थोड़ी सी रफ्तार उनके मुकाबले कम दिखेगी, बट वेटेज के लिहाज से बड़े हैं, तो आज उनके सपोर्ट के चलते निफ्टी आपको ऊपर दिखेगा और थोड़ा मोड़ा नहीं 1000 अंक ऊपर आपको कारोबार करता हुआ दिखेगा। लेकिन एसीसी बैंक और आईसीसी बैंक के दमदार नतीजों से निफ्टी बैंक को सपोर्ट मिला है। जो शेयर थोड़ी सी पिटाई का शिकार हुई थी जैसे कि इंडसइंड बैंक, वहां पर भी हरियाली लौट आई है और लोअर लेवल 35-40% के आसपास की तेजी आ चुकी है। 606 वाला इंडसइंड बैंक अब 850 रुपए के आसपास है। तो बैंक निफ्टी की इस तेजी पर हमारे सहयोगी गौरव लेकर ने एक बहुत ही खास रिसर्च की है, जरा उनसे समझते हैं। गौरव, ये जरा बताइए कि ये नतीजे किस तरह के रहे हैं और जरा तुलनात्मक अध्ययन करके बताइए एचडीएफसी बैंक वर्सेस आईसीसी बैंक, किन पैरामीटर्स पर कौन सा बैंक आपको अच्छा दिख रहा है? जी हाँ, अगर बात करें एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक दोनों के नतीजों की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छे नतीजे दोनों बैंक की तरफ से देखने को मिले। प्रॉफिटेबिलिटी की मैं अगर बात करें तो कहीं जो अनुमान से ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है वही देखने को मिली थी, बट इसके अलावा कुछ ऐसे मेन ट्रिगर्स थे जिसकी वजह से काफ़ी पॉजिटिवनेस जो है वो इन्वेस्टर्स में भी देखने को मिली। सबसे पहले बात करते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन की। दोनों बैंक की तरफ से नेट इंटरेस्ट मार्जिन में एक्सपांशन देखने को मिला सीक्वेंशियल बेसिस। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो 3 बेसिस पॉइंट का और आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो 16 बेसिस पॉइंट का एक एक्सपांशन जो है वो देखने को मिला। और इसमें कहीं पे भी वन ऑफ इम्पैक्ट नहीं था। एचडीएफसी बैंक ने ऐसे कहा था कि सीआरआर कट से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला, जबकि ऐसे बैंक की तरफ से हमें देखा कि कई रीजंस पॉजिटिव ट्रिगर्स तो थे जिसके वजह से बैंक में एक पॉजिटिव अपडेट देखने को मिला। दूसरी अगर हम बात करें एसेट क्वालिटी की तो में भी काफ़ी अच्छे नतीजे, कहीं पे जो गिरावट है नेट एनपीएस में देखने को मिली। अगर हम बात करें स्लिपेजेस की तो एचडीएफसी बैंक ने 1.2% का एक स्लिपेज नंबर जो वो रखा है, जो कि इंडस्ट्री में अगर पीएस के साथ कंपेयर करें तो सबसे लोएस्ट है। और आईसीआईसीआई की बात भी करें तो कहीं पे भी ग्रॉस एनपीए जो है वो कम हुए हैं। इसके अलावा बात करते हैं कहीं पे लोन बुक और डिपॉजिट ग्रोथ की, ये इस पैरामीटर में भी अगर हम बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक हालांकि कहीं पे थोड़ा नतीजा जो लोन बुक ग्रोथ में वो एक्सपेक्टेशन से थोड़े कम थे, बट ओवरऑल जो है बैंक का कहना यह है कि FY26 में पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड ग्रोथ की वजह से यहाँ पे जो ग्रोथ है वो देखने को मिल सकता है। जबकि एचडीएफसी बैंक का मानना यह है कि FY26 इंडस्ट्री लेवल ग्रोथ जो है हमें बैंक की तरफ से देखने को मिल सकता है। और इसी का नतीजा जो है Q4 में भी उन्होंने दिखाया 4% का सीक्वेंशियल ग्रोथ जो है वो रजिस्टर करके। आखिर में बात करते हैं आगे जाके की कमेंट्री, वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है दोनों बैंक की तरफ से, क्योंकि एचडीएफसी के बैंक ने कहा है कि सीडी रेशियो जो है 85 to 90% पे आएगा। और हालांकि Q1 FY26 में दोनों बैंक का मानना यह है कि रेट कट का इम्पैक्ट जो है वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन में देखने को मिलेगा, बट इसी के साथ साथ डिपॉजिट ग्रोथ और सिस्टम लिक्विडिटी
जो सुधार है इसकी वजह से काई पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छे नतीजे दोनों बैंक की तरफ से, आज के दिन में ब्रोकरेजेस की तरफ से भी इन दोनों बैंक्स पे अपग्रेड आया और इसी के चलते हुए एक Q4 की अगर हम बात करें रैप करने के लिए तो एक अच्छे नतीजे दोनों बैंक की तरफ से Q4 में हमें देखने को मिले। ठीक है गौरव, जल्दी जल्दी जरा ये भी बता दीजिए कि निफ्टी के मुकाबले निफ्टी बैंक की चाल किस तरह की रही है, ट्रिगर्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, और क्रिसिल की एक रिपोर्ट भी आई थी, शायद आपने स्टडी वो भी की है, जरा वो भी बताइए कि उसमें क्या निकला। जी हाँ, अगर हम बात करें क्रिसिल की रिपोर्ट की तो उन्होंने कहीं पे यही दर्शाया है कि FY26 में ये जो लोन बुक ग्रोथ है वो बढ़ सकती है, क्योंकि अगर हम फिलहाल के ही नंबर्स की बात करें तो लोन बुक ग्रोथ फिलहाल के लिए कहीं पे 11% पे है। अभी एनालिस्ट का मानना ये है कि ये जो लोन बुक ग्रोथ है वो बॉटम आउट हो चुका है। तो क्रिसिल ने भी उनके रिपोर्ट से यही दर्शाया, उनका मानना यह है कि लोन बुक ग्रोथ जो है कहीं पे 12 to 13% रह सकती है और इसमें अगर बात करें रिटेल पोर्शन की तो वहाँ पे 30 to 14% का ग्रोथ जो है रह सकता है। इसमें अगर हम बात करें की ट्रिगर्स की तो उनके दो चीज़ें हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सिस्टम लिक्विडिटी की, यहाँ पे RBI की तरफ से जो भी कुछ मेजरमेंट्स लिए गए थे इसकी वजह से जो डेफिसिट में था सिस्टम लिक्विडिटी वो अभी सरप्लस में आ चुका है, वो एक ज़्यादा पॉजिटिव ट्रिगर है। और दूसरी अगर हम बात करें बैंक्स की तरफ से भी तो कहीं पे जो लोन बुक ग्रोथ का ट्रेंड है, जो RBI की तरफ से रेपो रेट कट है, ये सब जो चीज़ें हैं वो एक पॉजिटिव सपोर्ट करेगी। इसके अलावा अगर हम बैंक की कमेंट्री को भी देखें तो इन दो दिग्गजों ने ही पहले ही कहा है कि आगे जाके ग्रोथ बढ़ सकती है। तो ओवरऑल क्रिसिल ने भी यही बताया है कि आगे जाके एक अच्छा रिजल्ट सकता है और इसी के चलते हुए एक रिजल्ट जो है निफ्टी और निफ्टी बैंक में भी हमने देखने को मिला। एक महीने की ही अगर हम बात करें तो निफ्टी की तरफ कहीं पे 3% का ही ग्रोथ देखने को मिला, जबकि निफ्टी बैंक में एक काफ़ी अच्छा लगभग 9% का देखने को मिला। निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें 3 महीने में तो 14% की उछाल देखने को मिली और निफ्टी की ही बात करें तो कहीं पे 5 से 6% में जो उछाल है वो देखने को मिला। तो इसी सब के नतीजे में निफ्टी बैंक में एक आउट परफॉर्मेंस भी देखने को मिला है। बट आगे जाके इन पॉजिटिव ट्रिगर्स की वजह से निफ्टी बैंक पे फोकस करना काफी जरूरी रहेगा, क्योंकि फिलहाल के लिए एक ऑल टाइम जो है वो भी निफ्टी बैंक ने क्रॉस किया है। ठीक है, बढ़िया है। तो ये साफ साफ 1 महीना हो या फिर 3 महीना, दोनों टाइम फ्रेम में निफ्टी बैंक ने आउट परफॉर्म किया और अच्छे ट्रिगर्स आए हैं। सबसे ट्रिगर तो यही है कि देखिए RBI की तरफ से ये रेट में कटौती, रेट्स में कटौती, रेपो रेट्स में लगातार दूसरी बार, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी डिमांड वगैरह बढ़ेगी लोन की, यहाँ से देखते हैं। ठीक है गौरव, बहुत शुक्रिया आपका। चलिए ये जान लेते हैं आखिर में कि आपको अगर मिड कैप में पेश करना है तो इस बाजार में वो कौन सा शेयर है जो महारथी बनने की काबिलियत रखता है। लेकर आएंगे अपने एक खास मेहमान को। और मार्केट का महारथी शेयर बताने के लिए हमारे साथ जियोजित फाइनेंशियल के गौरांग शाह। गौरांग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गौरांग सर, जब पूरा का पूरा बाजार चले ना तो दुविधा होती है, मतलब ऐसा नहीं कि खुश तो होते हैं लोग के पास होते हैं शेयर, जिनके पास नहीं होते हैं कंफ्यूज होते हैं, करना क्या है। आप जरा कंफ्यूजन दूर एक बढ़िया शेयर बता दिए सर। धन्यवाद। फिर से आपका, सुबह जुड़े थे तो अनुमान नहीं था इतना बेहतर बाजार में रुझान आएगा, क्योंकि जब हम सुबह प्रातःकाल जुड़े थे तो शुरुआत अच्छी हुई थी, फिर मुनाफा वसूली की चपेट में आई, लेकिन बाजार में विश्वास और भरोसा चारों तरफ से मजबूत है। विकल्प के रूप में अब दुविधा में तो फंसना नहीं है। शेयर बाजार में अगर आप निवेश करते हैं तो आपके पास धैर्य और क्षमता और सहनशीलता, ये सब चीज ऊपर की तरफ होनी चाहिए। तो भले बाजार 21,800 का हमने देखा था कुछ दिनों पहले, लेकिन अभी 24,200 के पास कामकाज कर रहा है। मौका आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगा। विकल्प के रूप में मझौली श्रेणी का शेयर है, हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र से जुड़ी हुई टाटा ग्रुप की कंपनी इंडियन होटल्स लिमिटेड। बहुत ही साधारण सा लक्ष्य हमने होटल्स पर करीबन 980 का रखा है, लेकिन जिस प्रकार से आने वाले 3-5 साल में ये नई सुविधाएं खोले, नए रूम्स ऐड होंगे और नई जगहों पर ये अपनी मौजूदगी स्थापित करेंगे, हमें लग रहा है कि नतीजों में बहुत बेहतर परिवर्तन हो सकता है। तो अगर नतीजे बेहतर तो इस लक्ष्यांक में हम परिवर्तन करेंगे, लेकिन ये लंबी अवधि के लिए तो समय सीमा होनी चाहिए। समय सीमा आपकी होगी 1 साल की। इंडियन होटल्स लक्ष्य 980 रुपए का। गौरांग सर, आपने पहले भी शायद मिड कैप में एक बार इसको रिकमेंड किया था, जहां तक मुझे याद है। निरंतर आ रहे थे आप, पहले तो आपकी याददाश्त साथ देनी पड़ेगी, बखूबी आपको याद है, लेकिन अब परिवर्तन बेहतर के लिए हो रहा है, तो फिर से दोबारा जो पहले लक्ष्यांक थे उससे आगे बढ़ा दिया है। तो अनिवार्य सोचा कि आपके दर्शकों को जानकारी दे दे, और हमारा जो भरोसा है उसके ऊपर वो और भी मजबूत हो चुका है।
ठीक है, तो शेयर वही है, नया है और टारगेट भी नया है, लक्ष्य 980 रुपए का, अवधि 1 साल के लिए। 830 रुपए पर फिलहाल है इंडियन होटल्स। टूर ट्रेवल की दिग्गज कंपनी आई लेटर वाली इंडियन होटल्स। ठीक है गौरांग सर, थैंक यू सो मच सर, आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत अच्छा आपसे बातचीत करके, बहुत शुक्रिया। कुणाल जी आपको बहुत शुक्रिया आज शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम शेयरों के साथ साथ इंडेक्स पर भी अपना व्यू हमारे साथ शेयर करने के लिए। फिलहाल इस शो को यहीं पर समेटेंगे, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं। एक छोटे से ब्रेक के बाद